देखो कल ना अपने नरेशन कंप्लीट हो गया था। अब एक्टिव पैसिव करना है, मतलब वॉइस करनी है। तो पहले जैसे नरेशन के बारे में हमने देखा था कि एक्चुअल में नरेशन है क्या। तो किसी की बात को अपने बता सकते हैं दो तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो नरेशन होती है। अगर किसी की वर्ड मतलब किसी की बात को आप बिना उसकी बात में कोई चेंज किए, बिना उसका सेंस चेंज किए आप बता रहे हो, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें अलग अलग तरीके से अपने देखा असर्टिव कैसे चेंज करना है, इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करना है, मतलब सारे सेंटेंसेस देखे थे। अब हमें करना है पैसिव, मतलब एक्टिव पैसिव। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। पहले ना आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश देखो एक लैंग्वेज है। आप जैसे घर पे हिंदी बागड़ी जो भी बोलते हो वो आपकी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें, नरेशन आपकी खुद की लैंग्वेज में होता है, और वैसे ये जो एक्टिव पैसिव है वो भी आपकी खुद की लैंग्वेज में है। तो आप ना इसकी डेफिनेशन बताने से पहले यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये आप देख लो, ठीक है। फिर पता चल जाएगा कि एक्टिव पैसिव क्या है। अब देखिए जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा, और दूसरा है रावण मारा गया। अब दोनों में कोई फर्क दिखता है आपको? क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा कि राम ने रावण को मारा, और दूसरा मैंने आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि रावण मारा गया था, तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है दोनों में? तो दूसरे वाले में, हाँ चलो एक मिनट और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने चाय बनाई, और दूसरा जैसे मैं कह रहा हूँ चाय बन गई, तो इसमें भी कुछ फ़र्क है दोनों में? अपनी लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस यूज़ तो करते हो, जैसे कि वो बोला कभी चाय बन गई, या ऐसे भी बोला होगा कि मैंने चाय बना दी, बोला होगा आपने। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब आपने बोला मैंने चाय बनाई और एक आपने बोला चाय बन गई, दोनों में कुछ फ़र्क लग रहा है? क्या फ़र्क है? चाहे तो दोनों में बन गई। हाँ, चाय बन के तैयार तो होगी, वो तो पी भी ली। बाकी डिफरेंस क्या है? कुछ फ़र्क नहीं लग रहा क्या? फ़र्क तो है दोनों सेंटेंसेस में। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अपने ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस देख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे पहले बताओ कि काम कौन सा है, मतलब पहले वाले सेंटेंसेस में काम कौन सा है, मतलब वर्ब कौन सी है, मतलब किल, यही एक्शन है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमारा फोकस किस पे है? कि, नहीं, किल तो यहाँ पे काम है, मतलब ठीक है, राम ने रावण को मारा ये काम है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है कि काम किया किसने है। मैं बता रहा हूँ कि राम ने किया है। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें मेरा फोकस है कि काम करने वाला कौन है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैंने चाय बनाई, मैंने आपको होमवर्क दिया, तो काम कौन सा है? होमवर्क देना। लेकिन मेरा फोकस किस पे है कि दिया किसने है? मैंने। काम करने वाला कौन है उस पर फोकस है। अब सारे सेंटेंस पढ़ो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने चाय बनाई, तो काम कौन सा है? चाय बनाना। अब इस पे हमारा फोकस किस पे है कि भाई मैंने बनाई है, जो काम को करने वाला है उस पे फोकस है ना। और अगला मतलब ये जो है यहाँ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, देखो रावण मारा गया, तो यहाँ पे भी काम कौन सा है? वही किल, यही है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि अब देखो किल किसने किया है उस पर फोकस है। यहाँ पे इस सेंटेंस पे हम बता रहे हैं कि किल हुआ कौन है, जो काम हुआ है उस पर फोकस है। जैसे यहाँ हमने बोला कि मैंने चाय बनाई, तो मैं बता रहा हूँ कि काम करने वाला कौन है? भाई मैं हूँ। हमारा जो सारा फोकस है वो किस पे है? डूअर पे है, मतलब काम करने वाला कौन है। लेकिन जो हमने कहा चाय बन गई, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो उस पर है कि काम हुआ कौन सा है, यही है ना। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि राम ने रमेश के थप्पड़ मारा, तो यहाँ पे काम कौन सा है? थप्पड़ मारना। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? जैसे राम ने रमेश के थप्पड़ मारा, तो हमारा फोकस किस पे है? मैं बताना चाहता हूँ कि काम किया किसने है? राम ने किया है। अगर मैं कहता कि रमेश के थप्पड़ पड़ा, अब किस चीज़ पे फोकस है कि पड़ा किसके है, किया किसने है काम, उस पर फोकस नहीं है। हुआ किसके साथ है, मतलब उस पर फोकस है। तो कुछ फ़र्क समझ आ रहा है अब? एक्टिव पैसिव क्या होगा? देखो जब हमारा फोकस काम को करने वाले पे है, डूअर पे है कि काम किया किसने है, वो एक्टिव होता है। और जब हमारा फोकस काम हुआ जो है उस पे है, वो होता है पैसिव, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो
परिणीति ने मेरा दिल तोड़ दिया। यहाँ पे काम कौन सा है? दिल तोड़ना। ठीक है, ये काम ही है। तोड़ना कैसे? ठीक है, ये अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो ये काम है दिल तोड़ना। यहाँ पे हमारा फोकस है तोड़ा किसने? भाई परिणीति ने तोड़ा है। और यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा दिल टूट गया, अब किसने तोड़ा है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हुआ कौन सा है काम, उस पे फोकस है ना अपना। अब बताओ, अब यहाँ जो दिल टूट गया किसने तोड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, मतलब डूअर पे हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। फोकस किस पे है? जो काम हुआ है। ठीक है, तो फोकस ऑन सब्जेक्ट होता है एक्टिव, और फोकस ऑन ऑब्जेक्ट मतलब काम हुआ कौन सा है उस पे फोकस है, तो वो पैसिव है। जैसे और एग्जांपल देखो, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? क्योंकि काम कौन सा है? बनाना, मतलब बिल्ड। ठीक है, काम है बिल्ड, बनाना। तो यहाँ पे हमारा फोकस है बनाया किसने है? शाहजहां ने। तो अपने ये इस पे फोकस है बनाने वाले पे कि शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, और अगर मैं कहता कि ताजमहल 1653 ईस्वी में बना था, अब यहाँ पे देखो ताजमहल बना था, बस उस पर फोकस है। किसने बनाया था उस पर फोकस नहीं है। तो ये एक्टिव पैसिव थोड़ा समझ आने लगा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो हमारा फोकस है बनाया किसने है। ठीक है, उस पर फोकस है, तो वो एक्टिव वॉइस है। ताजमहल बनाया गया था, किसने बनाया, उस पर फोकस ही नहीं है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। अब और एग्जाम्पल देखो, जैसे डॉक्टर ने मरीज को बचाया, तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? देखो काम है बचाना, मतलब सेव। अब किया किसने है? डॉक्टर ने। हमारा फोकस है कि बचाने वाला काम किया किसने है? डॉक्टर ने। लेकिन हमने कहा मरीज बच गया, अब यहाँ पे हमारा फोकस है जो बचा है उस पर, किसने बचाया उस पर फोकस नहीं है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। अब वैसे समझ आ गया एक्टिव पैसिव क्या है। अब देखो एक्टिव को अगर पैसिव में चेंज करना है तो काम क्या करना होता है? देखो एक्टिव में हमारा फोकस किस पे होता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को कर रहा होता है, मतलब डूअर। एक्टिव में हमारा फोकस होता है सब्जेक्ट पे, मतलब डूअर पे। ठीक है, उस पर हमारा फोकस होता है। अब पैसिव में क्या करना है? जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे डूअर कौन है? राम है, और काम हुआ कौन सा है? रावण मारा गया। अब हमारा फोकस लेके जाना है कि देखो ये है किल, जो है वो काम, इसको करने वाला है राम, और किल हुआ कौन है? रावण। ठीक है, जब पैसिव करेंगे तो हमारा जो फोकस किस पे चला जाएगा? जो काम हुआ है मतलब रावण पे, इस पे हमारा फोकस हटा देना है। अब जैसे मैंने चाय बनाई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट काम है बनाना, तो डूअर कौन हो गया? आई, और बना क्या है? चाय, मतलब टी। जब पैसिव करेंगे तो सारा फोकस किस पे चला जाएगा? टी पे। वैसे ही परिणीति ने दिल तोड़ा है, तो यहाँ पे जो परिणीति होगी डूअर, मतलब ये सब्जेक्ट, और टूटा क्या है? हार्ट। तो मतलब पैसिव करेंगे तो हार्ट पे फोकस चला जाएगा, दिल पे चला जाएगा। ठीक है, परिणीति को अपने पीछे ले जाएंगे, मतलब उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पैसिव में हमारा जो काम हुआ है उस पर फोकस जाना है। और वैसे यहाँ पे जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ठीक है, ये लिखा, तो यहाँ पे फोकस किस पे है? बनाया किसने है। लेकिन जब पैसिव करेंगे तो बना क्या है? ताजमहल, उस पर फोकस चला जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर ने मरीज को बचाया, तो बचाने वाला कौन है? उस पर फोकस है डॉक्टर, बचा कौन है? मरीज। पैसिव करेंगे तो मरीज पे फोकस चला जाएगा। तो मतलब जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है फोकस ऑन सब्जेक्ट, और पैसिव होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। एक्टिव को पैसिव करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको बता देंगे आज की क्लास में, मतलब 5-10 मिनट बाद ही आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हो। बिल्कुल आसान होता है एक्टिव को पैसिव में बदलना। बस एक ही काम करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो काम हुआ है, उसे आपने सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आना है और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है। मतलब ये जो रावण है वो राम वाली जगह पे आ जाएगा, राम लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जो चाय है वो पहले और मैंने वो लास्ट में, इसमें हार्ट पहले आ जाएगा, परिणीति लास्ट में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ शाहजहां जो है वो लास्ट में आ जाएगा, ताजमहल पहले आ जाएगा। मतलब इस तरीके से बस इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना एक्टिव को पैसिव में करने के लिए। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब ये एक बार समझ तो आ गया कि एक्टिव और पैसिव क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने होमवर्क कर लिया, ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? मैंने होमवर्क कर लिया, एक्टिव है। होमवर्क पूरा हो गया,
ये पैसिव है, को किया किसने, उस पर फोकस है ही नहीं, बस ये एक्टिव पैसिव होता है। तो हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ देखो जो काम हुआ है उस पर फोकस लेके जाओगे तो पैसिव है, काम करने वाले पे फोकस है तो वो एक्टिव है। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले चलो इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, वॉइस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसमें देखो, इन इंग्लिश ग्रामर वॉइस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब and the subject in a sentence indicating whether the subject performs or receives the action। देखो इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस है वो रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, वर्ब और सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर। जैसे मान लो अब ये सेंटेंस है, द डॉग चेज्ड द कैट। ठीक है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो इनके बीच में रिलेशन बताएगी, इनके बीच में वर्ब। अब देखो ये चेज करना होता है, पीछा करना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कौन है, डॉग। अब देखो ये बताएगी कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, डॉग, और ये चेज करने वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कुत्ते ने कैट का पीछा किया, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है चेज, ठीक है, और डॉग है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये जो डॉग है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहे हैं। अब इसको नीचे देखो, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, मतलब कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किया गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अपना है कैट और वर्ब कौन सी है, वही पीछा करना है, वर्ब यही है। अब इसमें बताओ ये जो सब्जेक्ट है क्या इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, ये क्या ये पीछा कर रही है, नहीं कर रही ना। तो मतलब जो वॉइस होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है कि ये जो सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है या उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे ये एक्शन को रिसीव कर रही है, ये परफॉर्म नहीं कर रही, ये पीछा कर नहीं रही, इसका तो पीछा हुआ है। ठीक है, तो ये रिसीव कर रही है। तो एक्टिव पैसिव में देखो डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल आसान है। देखो जैसे यहाँ पे ये पहले इसकी एक्टिव की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, मतलब वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया है, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा होता है। जैसे द डॉग चेज्ड, कुत्ते ने पीछा किया, तो यहाँ पे एक्शन है पीछा करना और कुत्ता कर रहा है इसको, तो ये कौन सा है, एक्टिव। और उसके पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करेगा नहीं, उसको रिसीव करेगा। आप वैसे इतना ध्यान रखो कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्या होता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंस होता है या जो फोकस होता है वो डूअर पे होता है, मतलब काम करने वाले पे। ठीक है, फोकस ऑन सब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है फोकस ऑन सब्जेक्ट या फिर डूअर। और जो पैसिव वॉइस है इसमें क्या होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें होती हैं, फोकस ऑन सब्जेक्ट और फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। एक्टिव को पैसिव में करने के लिए देखो अब आपने करना क्या है, जैसे ये अब एक्टिव का है, द डॉग चेज्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, तो हमारा फोकस है कि पीछे करने वाला काम किसने किया है, तो ये एक्टिव है। पैसिव करना होगा तो काम हुआ कौन सा है उस पर, देखो ये है वर्ब, अब इसमें ये है डूअर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये तो हो गया चेज करने वाला, और चेज किया किसका गया है, मतलब पीछा किया किसका गया, कैट का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना होता है, बस ये जो कैट है इसे सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, और जो सब्जेक्ट है वो किसी प्रेपोजिशन के साथ यहाँ चला जाएगा, मतलब पैसिव हो जाए, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाओ, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वोज वर्ब वगैरह यहाँ पे क्यों आया वो आपको आगे बता, बस इतना ही काम करना है आपको। अब देखो इसको चेंज कैसे करना है, बिल्कुल आसान है इसको चेंज करना। एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्टिव जो आएगा उसमें फोकस किस पे होगा, सब्जेक्ट पे। ठीक है, आज गर्मी कैसे है, ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा एक्टिव में वो होगा सब्जेक्ट पे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, चेंज द फोकस, चेंज द फोकस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट होगा उससे फोकस हटाना है, उसकी जगह पे हमारा जो फोकस है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे, मतलब सब्जेक्ट वाली जगह पे आप ऑब्जेक्ट ले आओ। फिर उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस द टेंस ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब बी। अब ये क्या करना है, जैसे अब मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन प्लेज हॉकी डेली। अब यहाँ पे बताओ एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या फिर ये पैसिव है,
एक्टिव क्योंकि हम कह रहे हैं कि मोहन हॉकी खेलता है, तो यहाँ पे ये वर्ब है खेलना, हमारा सारा फोकस किस पे है कि काम कर। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो इस वर्ब से पहले आ रहा है वो इस एक्शन को कर सकता है ना, तो मतलब एक्टिव वही सही है। और ये हो गया अब डूअर, मतलब सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, हॉकी। देखो खेला क्या जाता है, हॉकी, खेलने वाला कौन है, मोहन, ये हो गया एक्टिव, और काम हो मतलब खेला क्या जाता है, हॉकी, तो काम हुआ कौन सा है, हॉकी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव करेंगे सबसे पहले तो आपने फोकस चेंज करना है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो काम हुआ है उसे आप आगे ले आओ, मतलब इसकी जगह पे हॉकी लिख दोगे, ठीक है, इसकी जगह पे लिख दोगे हॉकी, ठीक है, ये पहले आ जाएगा, हॉकी लिख दोगे पहले। अब उसके बाद क्या कर, इतना सब पहले फोकस तो चेंज कर दोगे, वो तो होना ही है। उसके बाद क्या करना है, अब जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते थे तो टेंस चेंज होता था और सेंटेंस भी चेंज होता था, मतलब अगर इंटरोगेटिव आ रहा है तो असर्टिव रखना है, इंपेरेटिव आ रहा है तो भी असर्टिव रखना है, सेंटेंस भी चेंज हो रहा था, टेंस भी चेंज हो रहा था। अब ये आसान है, एक्टिव को जब पैसिव में करोगे ना तो आपने टेंस चेंज करना है ना आपने सेंटेंस चेंज करना है, ठीक है, सेम रखना है जो भी टेंस आ रहा है। अब यहाँ पे आपने मोहन की जगह पे, ठीक है, ये जो मोहन था उसकी जगह पे आपने लिख दिया हॉकी, तो ये मोहन वाली जगह पे हमारा सब्जेक्ट अब कौन सा बन जाएगा, हॉकी। उसके बाद टेंस कौन सा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिप्लेस द टेंस ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब बी। अब आगे जो भी टेंस होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्लेज लिख देता हूँ, प्लेज सेम ही लिख दूँ, ये था कि मोहन हॉकी खेलता है। अब यहाँ अगर मैं हॉकी के बाद प्लेज ही लिख दूँ तो क्या मतलब हो जाएगा कि हॉकी खेलती है, जबकि हॉकी खेलती थोड़ी है, वो तो खेली जाती है, मतलब ये काम तो हुआ है। अब देखो होना को इंग्लिश में किस वर्ब से बताया जाता है, होना को इंग्लिश में किस वर्ब से बताया जाता है, बी से। बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है, बी का मतलब होता है होना, और पैसिव के अंदर जो काम हुआ है उसी पे फोकस होता है ना अपना, और होना को इंग्लिश में कौन बताता है, बी। तो आपने क्या करना है कि अब देखो मैंने कहा कि टेंस को आपने रिप्लेस करना है, चेंज नहीं करना, रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ब बी। अब आपने देखो यहाँ पे क्या देखा, हॉकी वाली जगह पे सब्जेक्ट आ गया, मोहन वाली जगह पे आ गया सब्जेक्ट हॉकी, फोकस आपने चेंज कर दिया। उसके बाद नकल करनी है, अब क्या करना है कि जो टेंस ऊपर आ रहा है, जो टेंस ऊपर आ रहा है नीचे आपने वही रखना है, ठीक है, नीचे आपने वही रखना है। अब ऊपर कौन सा टेंस आ रहा है, ये सब्जेक्ट था और ये क्या आ रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हॉकी, मोहन की जगह तो हॉकी ने ले ली, अब यहाँ पे नीचे भी क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फिर ही टेंस सेम रहेगा, फिर ही टेंस सेम रहेगा। तो फर्स्ट फॉर्म जो भी टेंस है उसे आप रिप्लेस किससे करो, बी से। मतलब अगर यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म आनी है तो किसकी लगा दो, बी की लगा दो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टेंस तो आपका वही रह जाएगा, हॉकी सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बी की, तो टेंस तो आपका सेम ही रहा। तो यहाँ पे अब हॉकी के साथ इज एम आर, ये होती है मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकेंड फॉर्म, और ये होती है आपकी ये जो बीन है वो होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीन जो होती है वो होती है थर्ड फॉर्म, और ये होती है आईएनजी फॉर्म। तो जो भी टेंस आ रहा है उसे आप बी से कंप्लीट कर दो, मतलब रिप्लेस कर दो। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, तो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की नहीं लगानी, क्योंकि एक्शन अब ये हॉकी कर थोड़ी रही है, इसके साथ तो एक्शन हुआ है ना, तो होना मतलब बी, तो बी की सेम फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हॉकी के साथ अब क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद ये जो मेन वर्ब आ रही होगी ना, ये जो एक्शन वर्ब यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है, उसका क्या करना है, देखो इसे बदल देना है थर्ड फॉर्म में। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड टू शो वर्क डन। अब देखो हॉकी खेली गई है तो मतलब ये काम हुआ है, तो जो भी मेन वर्ब आ रही होगी ना यहाँ पे, जो भी मेन वर्ब आ रही होगी कोई भी, उसे आपने क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है। टेंस को तो कंप्लीट कर देना बी की हेल्प से, उसके बाद जो भी मेन वर्ब बचेगी उसको थर्ड फॉर्म में करके लिखना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या बताती होती है, वर्क डन, जो काम हुआ है परफेक्ट, उसको बताती होती है थर्ड फॉर्म। तो हॉकी खेली जाती है ना, मतलब ये काम हुआ है, तो होना को बी बताती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना के लिए आपने बी से तो टेंस कंप्लीट करना है, और बाद में ये जो एक्शन है इसको बताना है कि हो गया है, तो उसको हमेशा कौन बताती होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो टेंस कंप्लीट करने के बाद मेन वर्ब होगी उसे आपने बदल देना है थर्ड फॉर्म में, जैसे प्ले है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद प्लेस द सब्जेक्ट एट द एंड विद एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसे आपने खत्म करना होता है, तो किसी भी सुटेबल प्रेपोजिशन के साथ, बाय के साथ तो जाते ही है सब्जेक्ट आपको पता है, लेकिन ओनली बाय यूज नहीं होगा,
ठीक है। वैसे बाय के साथ सब्जेक्ट लेके जाते हैं, लेकिन आगे बताएंगे कि सिर्फ बाय के साथ ही सब्जेक्ट नहीं जाता, और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस आती हैं, लेकिन मोस्टली बाय आता है, आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पे अब ये जो सब्जेक्ट है वो इन द एंड जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय मोहन, ठीक है, बाय मोहन। अभी मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, आपको सिर्फ ये याद रह जाएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ेमार है, सेकंड फॉर्म वॉज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, और आईएनजी फॉर्म बीइंग है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। अब जैसे ये सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब इसको अपने एमसीक्यू टाइप ही है ये, ठीक है। अब चलो अपने ये देखते हैं। अब जैसे ये देखना, पहला सेंटेंस है माई मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे बताओ किस पे फोकस, जैसे मेरी मदर घर को साफ सुथरा रखती है, मेरी मदर घर को साफ सुथरा रखती है, तो यहाँ पे फोकस किस पे है, डूअर पे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, माय मदर, और वर्ब कौन सी है, रखना। तो क्या रखने वाले काम को ये जो मदर है वो कर रही है, कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, तो मतलब एक्टिव, एक्टिव ही है ये। अब पैसिव में करना है तो क्या होगा कि देखो मेरी मदर रखती है, अब किसको रखती है, घर को साफ सुथरा, किसको रखती है, घर को, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रखा क्या गया है, घर, तो मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे नहीं, नीट एंड क्लीन ऑब्जेक्ट तो नहीं लग रहा, जैसे देखो क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट का पता लगाना भी जरूरी है, और हो सकता है कि कईयों को नीट एंड क्लीन जैसे ये लग रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जिस पर काम का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो मैंने कहा यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, या आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल अगर ये लिखें अपने, तो इसमें जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमने लिखा आई एम, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना सीख लो, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आपने कहा कि जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ये नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जिसका काम, मतलब काम का जिस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिट तो वर्ब होगी ना, टेबल, टेबल यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ भी टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आया हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होगा जिस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखा राम पोस्ड, मतलब हो गया धक्का देना, राम पोस्ड मोहन। अब राम ने मोहन को धक्का दिया, अब यहाँ पे डूअर है राम, वर्ब कौन सा है, धक्का देना। अब धक्का देना काम का राम पे मोहन पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे काम कौन सा है, जाना, तो इस जाने के काम से स्कूल बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, आप टेबल पे बैठे हो, काम है बैठना, बैठे किस पर, टेबल पे, तो टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, देखो एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दो चीज़ें होती हैं वर्ब के बाद जो आती हैं, तो हर एक बार जो भी वर्ड वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के आप सब्जेक्ट वाली जगह पे रख दोगे तो वो सेंस गलत हो जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें अगर आपको लग रहा है कि स्कूल ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बना के देख लो, किसी तरीके से बनना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको अगर फिर भी ऑब्जेक्ट का नाम पता चले तो आपको पता कैसे लगाना है, देखो जो वर्ब होगी ना उस वर्ब से पूछो क्या या फिर किसे, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसका मतलब है रखना, तो क्या रखना है, घर को, देखो यहाँ से मेरी मदर घर को साफ सुथरा रखती है, तो रखती किसे है, घर को, तो या क्या या किसे, दोनों में से एक से आंसर आ जाए। जैसे मान लो अगर आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ क्या जाना है, स्कूल को थोड़ी जाना है, किसे जाना है, स्कूल को नहीं जाना, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब क्या या किसे से जो आंसर आ रहा है, मतलब व्हाट और होम से जो आंसर आ रहा होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे जो वर्ड्स हैं वही आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे ये पहला सेंटेंस है, अब इसका पैसिव करना है आपने, तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है हाउस है, ऑब्जेक्ट है हाउस, तो अब यहाँ पे माई मदर की जगह पे हाउस लिखना है, तो यहाँ सब के अंदर हाउस लिखा हुआ है। उसके बाद मदर के बाद वर्ब कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट ले आओ, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ले आओ, पहला काम है। तो वो आपने सब्जेक्ट वाली जगह पे हाउस आ गया,
उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है, टेंस कौन सा है, माई मदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी रहना चाहिए माई मदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म अब लगानी किसकी है, बी की, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए माई हाउस के बाद इज एम आर, तो यहाँ पे लगा हुआ है, टेंस सेम हो गया, मदर की जगह पे आपने हाउस लिख दिया, सब्जेक्ट ये फर्स्ट फॉर्म की जगह पे बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद ये जो एक्शन वर्ब होती है उसे बी से रिप्लेस करने के बाद थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, केप्ट, ये करेक्ट है। और अदर वर्ड जो बच रहे हैं वो हमने लगाने होते हैं, तो यहाँ पे लगा रखा है नीट एंड क्लीन, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ लास्ट में चला जाता है, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अभी और देखो, अभी ना मैंने वैसे ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं आपको, अपने डायरेक्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं इसके। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, अब इसमें क्या है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी सेंसिटिव केस। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, तो पुलिस एक बहुत ही सेंसिटिव केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये एक्टिव है या पैसिव है, डूअर कौन है, पुलिस, वर्ब कौन सी है, इन्वेस्टिगेट करना, करने वाला काम बताया जा रहा है कि कौन कर रही है, तो एक्टिव ही है ये। अब इन्वेस्टिगेट किया क्या जा रहा है, एक बहुत ही सेंसिटिव केस, तो ऑब्जेक्ट क्या, अब देखो इन्वेस्टिगेट से पूछो क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ए वेरी सेंसिटिव केस, तो मतलब वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब पुलिस की जगह पे ये सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए वेरी सेंसिटिव केस वो आ जाएगा, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो ये दी पुलिस जो सब्जेक्ट था उसकी जगह पे हमारा सब्जेक्ट अब आ गया, जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। उसके बाद टेंस कौन सा है, आर इन्वेस्टिगेटिंग टेंस कौन सा है, आर इन्वेस्टिगेटिंग टेंस कौन सा है, आर इन्वेस्टिगेटिंग टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, मतलब इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ रहा है, तो नीचे भी क्या रखना है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही रखना है, लेकिन वो किससे कंप्लीट करेंगे, बी से। टेंस को किससे कंप्लीट करना है, बी से। देखो ऊपर क्या आ रहा है, इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी आ रहा है, नीचे भी क्या रखो, इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी, इज एम आर की जगह पे इज एम आर ही आना चाहिए। यहाँ आर क्यों आ रहा था, क्योंकि पुलिस थी तो आर आ रहा था यहाँ पे, मतलब हमने देखा कि टेंस इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी है, तो यहाँ नीचे भी हमने इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी ही रखना है, लेकिन वो कंप्लीट किससे करना है, मैंने बताया बी से। तो मतलब ये जो पुलिस की जगह तो ले ली वेरी सेंसिटिव केस ने, और ये वेरी सेंसिटिव केस, अब इसके साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज या आर या एम, क्योंकि एक सेंसिटिव केस है मतलब इज लगना चाहिए, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ वोज है, ये गलत है, यहाँ इज लगा हुआ है। ठीक है, और इज के बाद क्या आना चाहिए, वी वन प्लस आई एन जी, वो किसकी लगानी है, बी की, तो बी की क्या होती है, वी वन प्लस आई एन जी, बींग, तो मतलब इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी, वो क्या हो गया, बींग। अब देखो टेंस सेम रहा ना, ऊपर भी क्या था, पुलिस सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये था, तो उसकी जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आगे लाइट, ठीक है, अब ये देखो बन गया ना सब्जेक्ट, टेंस हमारा इज बींग सेम ही रहा, इज एम आर और बी की, क्योंकि टेंस कंप्लीट करना होता है बी से। ठीक है, क्योंकि केस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहा, वो इन्वेस्टिगेट हुआ है, और होना को कौन बताएगा, बी, तो मतलब टेंस कंप्लीट कर दो बी से। अब उसके बाद ये जो मेन वर्ब है, देखो इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी, नीचे भी हमने कर दिया इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेट वर्ब है, एक्शन वर्ब जो होती है, उसे क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में, उसे कर देना टेंस रिप्लेस करने के बाद जो एक्शन वर्ब है उसे कर देना थर्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, इन्वेस्टिगेटेड। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाय के साथ जाता है, बाय द पुलिस, ये आंसर होगा। देखो अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया, क्या कर, सिर्फ मैंने कहा कि इतना याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, और फिर देख लो कि ऊपर टेंस कौन सा आ रहा है, सेम टेंस कंप्लीट कर दो बी से, बी की फॉर्म से याद रखनी है बस, बी से कंप्लीट कर दो, और जो मेन वर्ब आ रही होगी ऊपर उसे थर्ड फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, अभी जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे अब ये एग्जाम्पल है, चलो ये करके देखो, दे हैव क्रिएटेड अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब एक छोटे से मैटर पर ही उन्होंने बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बतंगड़ खड़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये इसे करो। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, मतलब पहले बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, देखो वर्ब है क्रिएट करना,
ठीक है, वर्ब है यहाँ पे क्रिएट करना। क्या क्रिएट करने वाले कौन है? दे, तो ये एक्टिव ही हो गया। अब क्रिएट किया क्या है? क्या क्रिएट किया है? अरे क्या क्रिएट किया है? अब बिग फस, मतलब एक बड़ी बहस कह लो जैसे, तो क्रिएट किया क्या है? एक बड़ी बहस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्रिएट करने वाले कौन है? दे, कि उन्होंने क्रिएट की एक बड़ी बहस। तो यहाँ पे क्रिएट हुआ क्या है? ए बिग फस, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, और क्रिएट करने वाले कौन है? दे। फिर भी अगर ना समझ आए कि ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, तो वर्ब्स देखो, क्रिएट करना, तो पूछो क्या क्रिएट किया है? अ बिग फस, स्मॉल मैटर थोड़ी आएगा, क्योंकि क्रिएट क्या किया? बिग फस क्रिएट किया है, तो ये आंसर आएगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दे की जगह पे क्या लिख देंगे? अब बिग फस, मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अब गलत ऑब्जेक्ट आगे ले गए तो दिक्कत आ जाएगी। अब बिग फस यहाँ पे देखो, दे की जगह पे करना है, तो यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है। उसके बाद टेंस कौन सा है यहाँ पे? इस एक्टिव के अंदर टेंस कौन सा आ रहा है? ये क्या हो रहा है? हैं? सही हो गया क्या? हाँ? हाँ, चलो देखो इसमें ना, अब बिग फर्स्ट यहाँ पे कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है। दे हमारा सब्जेक्ट था और अब बिग फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट था, ये आपस में चेंज होंगे, तो अब बिग फर्स्ट दे वाली जगह पे आ जाएगा ना, और ये बन गया अब दे की जगह पे हमारा सब्जेक्ट। अब उसके बाद टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो दे के साथ हैव लग रहा है और साथ में थर्ड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। नीचे भी क्या रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट ही रखना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? देखो हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट। दे प्लूरल था तो उसके साथ हैव लगा हुआ है, साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब नीचे दे की जगह तो ले ली है बिग फर्स्ट ने, लेकिन नीचे टेंस कौन सा रखना है? हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है। अरे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है ना। अब यहाँ पे अब बिग फर्स्ट सिंगुलर हो गया, तो मतलब हैव प्लस थर्ड नहीं आना चाहिए, हैज प्लस थर्ड आना चाहिए। तो हैज लगा दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो हैज लगा दिया। अब हैज के बाद जो थर्ड फॉर्म लगानी है वो किसकी लगानी है? बी की लगानी है। वो कौन? क्योंकि टेंस कंप्लीट करना है बी से। हैज ए प्लस थर्ड आ रहा था, नीचे भी क्या रखना है? हैज ए प्लस थर्ड, लेकिन लगाना कंप्लीट किससे करना है? बी से। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब देखो टेंस दे की जगह पे आ गया, अब बिग फर्स्ट हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, तो नीचे भी हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद ये जो मेन वर्ब है, बी से टेंस कंप्लीट करने के बाद मेन वर्ब को क्या कर देंगे? थर्ड। तो क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्रिएटेड। अदर जो अपने वर्ड्स बचे होते हैं उनको अपने लिख देते हैं, ओवर अ स्मॉल मैटर। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ जाता है लास्ट में। जैसे दे है तो क्या होगा? दे का दे अगर लास्ट में जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। अब दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम होता है। दे देयर देम, देम होती है ना, बाय देम होना चाहिए। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाय के साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है, वो बाद में बता देंगे। जैसे बाय देम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है। अब देखो दे क्रिएटेड, अब दे में कौन है हमें नहीं पता, फिक्स नहीं पता, तो उनको बाय के साथ नहीं लिखा जाता होता है, ठीक है, वो बता देंगे बाद में। लेकिन एक बार इसका ये आंसर क्यों हुआ समझ आया? कैसे चेंज करना है आप समझ गए? देखो ऊपर नकल करनी है आपने, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, टेंस को बी की हेल्प से कंप्लीट कर दो और मेन वर्ब जो भी होगी उसे थर्ड कर दो, ठीक है। आगे देखना, एक ना मैं आपको वैसे सेंटेंस देता हूँ, आप पहले वो करके देखो। कुछ सेंटेंस आप करना, ये सेंटेंस जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा है ये। अब इसका पैसिव करो, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव करो आप,
सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, मतलब काम करने वाला कौन है, राम, और काम हुआ कौन सा है, मतलब काम है यहाँ पे लिखना, लिखने वाला कौन है, राम, लिखा क्या गया है, लेटर, तो मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब पैसिव करेंगे तो अब अपने इनको आपस में रिप्लेस मतलब चेंज करना है, तो राम वाली जगह पे मैं क्या लिख दूं, ए लेटर, और उसके बाद ये जो वॉज राइटिंग है, टेंस हमें सेम रखना है, तो टेंस कौन सा आ रहा है, वॉज वर V1 प्लस ING आ रहा है ना, तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नीचे भी सेम रखना है, नीचे भी हमें सेम ही रखना है, तो मतलब नीचे भी वॉज वर V1 प्लस ING आना चाहिए। ए लेटर के साथ वॉज वर में क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और साथ में V1 प्लस ING होना चाहिए, लेकिन वो V1 प्लस ING किसकी होगी, बी की, तो क्या होगी, बीइंग होगी। और फिर जो मेन वर्ब होती है उसे अपने थर्ड करना होता है, टेंस को कंप्लीट करके बी से जो भी मेन वर्ब है उसे वर्क डन में बदलना होता है, मतलब थर्ड फॉर्म में। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये जो राम सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा बाय के साथ, तो क्या हो जाएगा, बाय राम। अरे समझ आ रहे हैं, देखो याद कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ आप, और टेंस को चेंज नहीं करना, टेंस को बी से रिप्लेस करना है। वो भी क्यों करना है, देखो अब देखो, अगर मैं राम की जगह पे ए लेटर लिख दूं, ठीक है, ए लेटर मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेम ही इसको, अगर टेंस चेंज नहीं करना तो मैं इसको सेम ही लिख देता हूँ वॉज राइटिंग। अब इसका मतलब देखो, ऊपर तो था कि राम लिख रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ए लेटर वॉज राइटिंग, तो मतलब क्या हो जाएगा, लेटर लिख रहा था। अब लेटर ये काम थोड़ी कर सकता है, ठीक है, लेटर ये काम थोड़ी कर सकता है, इसके साथ तो ये काम हुआ है, ये तो लिखा गया है मतलब काम हुआ है, और होना को कौन बताता है, बी, ठीक है। इसलिए हमें ये जो टेंस होता है इसे बी से रिप्लेस करना पड़ता है पैसिव में, क्योंकि वर्क डन पे हमारा सारा फोकस होता है, जो काम हुआ है, इसलिए बी से इसे रिप्लेस करना होता है। टेंस को बी से रिप्लेस कर दो, और जो हमारा एक्शन वर्ब है, जो हमारी एक्शन वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में बदल दो, ठीक है, उसे बदल दो थर्ड फॉर्म में। ये हमें क्या बताए, वर्क डन बताएगी, मतलब जो काम हुआ है उसको थर्ड फॉर्म बताती होती है वर्क डन। टेंस कंप्लीट करने के बाद थर्ड फॉर्म में बदल दो, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाइक के साथ लास्ट में चला जाएगा, ऐसे करना है इसका, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और करो, जैसे ना हमने लिखा आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब इसे करो आप, पैसिव करना है। देखो एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, लिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उठाना, अब उठाने वाला कौन है, आई, तो मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, उठेगा क्या मतलब बॉक्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपस में से रिप्लेस करना है, टेंस चेंज नहीं करना, तो दी बॉक्स, आई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, दी बॉक्स लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नीचे भी क्या रहना चाहिए, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहना, क्योंकि कैन का कुड कर दिया तो टेंस चेंज हो गया। तो अब टेंस हमें चेंज करना नहीं होता, वो नरेशन में चेंज करना है, पैसिव में नहीं करना। इज़ेमार आ रहा है तो इज़ेमार, वोजवर आ रहा है तो वोजवर, हैज़ेव आ रहा है तो हैज़ेव, तो ही तो टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर कैन आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें नीचे भी क्या रखना है, कैन, और कैन के बाद कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं लिफ्ट की ही फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, द बॉक्स कैन लिफ्ट, तो क्या होगा कि बॉक्स उठा सकता है, जबकि ये बेचारा तो उठा है, इसके साथ तो ये काम हुआ है। तो मतलब ये जो फर्स्ट फॉर्म लगानी है वो आपको किसकी लगानी है, बी की। तो बी की फर्स्ट फॉर्म मैंने कौन सी बताई है, इज़ेमार। देखो बी की फर्स्ट फॉर्म जो बी की फर्स्ट फॉर्म एक्चुअल में क्या है, बी है, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस कंडीशन में बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ेमार होती है। अब देखो जैसे कैन के बाद लगानी है तो क्या हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं देखना ना। जब अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ राम, अब राम के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो मैं देखूंगा कि राम सिंगुलर है तो इज लगानी है, प्लूरल है तो आर लगानी है। लेकिन अब कैन के बाद तो आपको पता है कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई सिंगुलर या प्लूरल देखना ही नहीं होता, तो वहाँ पे तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी है,
ठीक है। वैसे बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, जब हमें सिंगुलर प्लूरल देखना होता है तब हमें इज़ेमार देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही लगाई जाएगी, क्योंकि मॉडल में तो वो देखना ही नहीं होता। उसके बाद ये जो देखो कैन प्लस वी1 थी, नीचे भी हमने कैन प्लस वी1 ही रखा है। फिर ये जो टेंस कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब जो भी एक्शन हो उसे थर्ड में बदल देते हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्टेड, ठीक है। ये जो आई है वो बाय के साथ यहाँ जाएगा, तो आई अगर लास्ट में जा रहा है, ये सब्जेक्ट था, उधर जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी उसकी, मी होती है, तो मतलब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ये करो, कौन सा रह गया था, हाँ अब ये करो आप, देखो याद करना या रट्टा मारने वाला इसमें कुछ नहीं है, बस फोकस चेंज करना है, टेंस को बी से कंप्लीट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। सेंटेंस है दी वर्कर्स माइट बिल्ड दी हाउस, हिंदी क्या बनेगी, माइट शो करता है लेस पॉसिबिलिटी, मतलब जो वर्कर्स है उन्होंने ये घर बनाया, हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो काम कौन सा है, बिल्ड, मतलब सॉरी निर्माण करना, ठीक है, बनाना। अब बनाने वाले कौन है, उस पर फोकस है ना, कि बनाया, और बना क्या है, घर, तो मतलब ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हमारा एक्शन है। तो वर्कर्स की जगह पे क्या होना चाहिए, द हाउस, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, ये तो गलत है। उसके बाद आगे क्या है, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट मॉडल है ना ये, तो कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो टेंस कौन सा है, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे भी क्या रहना चाहिए, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहना चाहिए। जैसे इज़ेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो नीचे भी इज़ेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नीचे भी हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो होना किससे, कंप्लीट किससे करना है, बी से। अब माइट प्लस वी1 है, तो नीचे क्या होगा, माइट प्लस वी1 ही, लेकिन वो जो माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म बिल्ड है, फर्स्ट फॉर्म ये किसकी लगानी है, बी की। तो माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है, बी, यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है और यहाँ भी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्शन वर्ब होती है उसे किस में बदल देते हैं, थर्ड में। थर्ड बिल्ड की क्या होती है, क्या होती है, बिल्ट होती है, बिल्ट, इसके साथ टी ऐड हो जाता है, बिल्ट, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे बिल्ड ही लिखा हुआ है, तो मतलब ये गलत है, ये थर्ड फॉर्म कर दी, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। दी हाउस माइट बी बिल्ट, अब ये जो वर्कर्स है वो बाइक के साथ उधर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दी हाउस माइट बी बिल्ट बाय दी वर्कर्स। कुछ समझ आ रहा है, चलो अब ना ये करो, सॉरी, हाँ चलो ये करो, अब इसमें बताओ कौन सा सही है। ए नंबर, ठीक है, और किसी को कोई लग रहा है यहाँ ए सही है, ठीक है। मुझे पता था आप पैसिव तो कर ही दोगे, मतलब कोई भी सेंटेंस दे दें पैसिव तो कर ही देना है आपने, लेकिन देखो हर एक सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है। आपने बना दिया, बढ़िया बात है, लेकिन इसका पैसिव बनना ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से मतलब सेंटेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता, तो ध्यान रखना। देखो अपने जितने भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो आगे इनके चार चार एस्पेक्ट होते हैं। टोटल कितने हो गए, ये 12 हो गए ना, तो 12 में से सिर्फ 8 ही है जिनका पैसिव बनेगा। अब 4 कौन कौन से हैं, देखो हर एक टेंस का लास्ट वाला, जैसे प्रेजेंट है तो उसका लास्ट कौन सा होगा, प्रेजेंट का लास्ट कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया एक तो, और एक हो गया पास्ट का लास्ट कौन सा होगा, और एक फ्यूचर का लास्ट, और एक टेंस और है कोई एक तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे अब ये जो टेंस आ रहा था, हैज़ बीन वी1 प्लस आईएनजी, टेंस कौन सा था,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था ना, इसका पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर के दो हो गए, ठीक है, फ्यूचर का दूसरा और चौथा, उसका पैसिव नहीं बनता। और बाकी हर एक टेंस के जो लास्ट वाले हैं, जैसे प्रेजेंट का लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी का भी नहीं बनेगा, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो 4 तरीके के टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता, याद रह जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका बनाया कैसे, ये जो बनाया पैसिव, मतलब वो कैसे सोचा आपने कि ये होएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। आपने सोचा होगा कि ठीक है ये लेटर मतलब ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ बीन V1 प्लस ING है, तो नीचे बी से कंप्लीट कर दिया आपने, हैज़ बीन, और ये जो V1 प्लस ING है उसकी जगह पे बीइंग कर दिया, फिर इसकी थर्ड करनी थी वो यहाँ पे कर रखी है, हाँ उसके अकॉर्डिंग सही है ये, लेकिन ये बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बीन और बीइंग, ये भी बी की फॉर्म है ना, बीन भी और बीइंग भी बी की फॉर्म ही है, तो एक ही वर्ब की 2 बार फॉर्म कैसे आएगी। जैसे बीन बी की थर्ड फॉर्म है और बीइंग क्या है, उसकी ING फॉर्म है, तो एक ही वर्ब की 2 बार फॉर्म्स लगातार आ रही है, कैसे आएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 तरीके के मतलब 4 टेंसेज है जिनका आपका पैसिव पॉसिबल नहीं है, मतलब वो पैसिव नहीं बनेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना। ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा ही इज स्लीपिंग ऑन दी वॉल। अब इसका पैसिव करो आप, ही इज स्लीपिंग ऑन दी वॉल, वह दीवार पे सो रहा है। अब इसका पैसिव करो। पैसिव करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी वॉल। अब कैसे वॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आप टेबल पे सो रहे हो, ठीक है, तो काम कौन सा हो गया, सोना, ठीक है। तो क्या टेबल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वॉल कैसे हो सकती है। अब मान लो, चलो एक बार बना के देखो, अब मान लो कि वॉल ऑब्जेक्ट है, अब इसको बना के देखो, ही की जगह पे अपने लिख देते हैं वॉल, अगर आपके अकॉर्डिंग करें तो फिर ऐसे ही होता, दी वॉल यहाँ पे आ जाता, ऐसे ही होता। और उसके बाद इज स्लीपिंग है, इसकी जगह पे इज एम V1 प्लस ING नीचे रखते हैं, तो इज बीइंग यही होता। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट, ठीक है, ये होती है स्लेप्ट। यहाँ तक की पढ़ के देख लो, दी वॉल इज बीइंग स्लेप्ट, हिंदी क्या बनेगी, दीवार सोई हुई है, या कुछ ऐसा ही बनेगा। तो क्या ये हुआ है, तो फिर पैसिव कैसे बनेगा इसका, तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करना सीख लो। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखो, अगर नहीं पता चलता तो आपने क्या करना है, ये जो वर्ब तो समझ आ ही जाती, इसलिए अब मान लो कि इसके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको नहीं पता चल रहा, तो ये इसका मतलब तो आपको पता है सोना, तो इससे पूछ लो क्या या किसे। अगर आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। जैसे सोना किसे है, वॉल को नहीं सोना ना, क्या सोना है, तो भी आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या या किसे से आंसर जो आ रहा होगा, अगर ज़्यादा वर्ड्स हैं आपको नहीं पता चल रहा, तो क्या या किसे से क्वेश्चन करके देख लो, जो आंसर आ रहा होगा सिर्फ वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। एक लास्ट सेंटेंस कर लो आप, अब ना एक ये सेंटेंस करो, वी यूज सॉरी फ्रिज की स्पेलिंग क्या होती है, वी यूज फ्रिज टू कीप vegetables and fruits cool and fresh। अब ये करो,
अब ये करना, इसका पैसिव करो आप लेना। करो इसका, बनाना है इसका। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, गलत लिखी है। हाँ अब ये करना, देखो इसकी हिंदी क्या है, हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्रिज का। किस काम के लिए करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कूल एंड फ्रेश रखने के लिए। हम फ्रिज का यूज करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट को कूल और फ्रेश रखने के लिए। अब इसका पैसिव करना है, करो। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन पैसिव के लिए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो, उसे सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, टेंस सेम रख दो, बाकी वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं हो रहा, वर्ब काम कौन सा है इसमें, काम कौन सा है, क्या? देखो यहाँ पे जो रखना, इसको कौन है करने वाला, देखो यहाँ पे वी यूज फ्रिज टू कीप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कूल एंड फ्रेश। तो यहाँ पे जो पहले वर्ब आ रही है यूज करना, यूज करने वाले कौन है, हम। आप देखो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, ये किस काम को कर रहा है, इसको, ठीक है। हम यूज करते हैं, करते किसके हैं, फ्रिज का। तो मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे टेंस कौन सा आ रहा है, टेंस कौन सा आ रहा है, यूज देखो कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। तो बस ये क्या करो, आप फ्रिज को पहले लिख दो, फ्रिज को वी की जगह पे लिख दो, और उसके बाद यूज है फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी आनी चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या होती है, इज एम आर बी की। और फिर इसकी क्या कर दोगे, थर्ड। तो ये क्या हो गया, फ्रिज इज यूज्ड, फ्रिज का यूज किया जाता है। यहाँ तो था कि हम फ्रिज का यूज करते हैं, ये हो गया कि फ्रिज का यूज किया जाता है। अब आगे बता दो, टू कीप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कूल एंड फ्रेश, और ये अगर वी लास्ट में जाता है तो बायस हो जाएगा। तो आपको तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है, बाकी कितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सब्जेक्ट था, ये काम करने वाला था, ये ऑब्जेक्ट था, बस इसको आप यहाँ पे वी वाली जगह पे ले आए, टेंस हमने सेम रखा, बस इतना सा काम करना है इसमें। बाकी सेंटेंस जितना मर्जी बड़ा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी वर्ब ये थी यूज, यूज कौन कर रहा था, हम, और यूज क्या हो रहा था, फ्रिज, बस इसी से मतलब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें, ठीक है। तो ये होता है पैसिव। बाकी इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं, इंपेरेटिव भी इसी कॉन्सेप्ट, बी की फॉर्म से याद रखनी है बस, कि टेंस को बी से कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आना है बस। ना तो यहाँ पे टेंस चेंज होता है, ना आपका सेंटेंस चेंज होता है, ठीक है। बाकी कल और इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे। ये आज वाला थोड़ा समझ आ गया आपको?